नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जो है झूसी तपोवन स्थित इंटरनेशनल आचार्य ज्योति हरिकृष्ण शुक्ल जी के आवास पे आज हम इनसे बात करते हैं कि प्रयागराज में जो इस समय महाकुंभ का दौर चल रहा है, महाकुंभ किस मनाने की विशेषता क्या है, क्यों मनाई जाती है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे जो है इंटरनेशनल ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी से बात करेंगे कि क्या है कि महाकुंभ को ले करके उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो आप बने रहिए यूपी इंडिया 24 से मुकेश कुमार विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। महाराज जी 2025 कुंभ का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है, कुंभ की विशेषता क्या है, कुंभ क्या है यार? देखिए, देवदानव संवादे मत्स्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि यदा कुंभः विघृता विष्णुना स्वयं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ जगत सर्वं ग्रहाधीनम ग्रहाः राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहाः राज्यम हरन्ति च। आज से 20,000 वर्ष पहले जो समुद्र मंथन हुआ था देवासुर देवता और असुरों के द्वारा, तो आकाश में एक ग्रहों की एक विशेष स्थिति थी। उस समय मकर राशि में सूर्य चंद्रमा थे, कुंभ राशि में शनि थे और वृषभ राशि में देवगुरु थे। उस मुहूर्त में देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था और उसी समय विष महालक्ष्मी अमृत प्राप्त हुआ था। तभी से इस प्रयागराज में जब वो कभी भी वो मुहूर्त आता है तो यहाँ महाकुंभ लगता है अमृतत्व की पाने की आशा से। इस वर्ष जो है 28 जनवरी से मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा आ गए, जो 28 तारीख के 7:35 से थे। 29 तारीख को भी सूर्य चंद्रमा था। 30 तारीख को रात्रि के 8 बजे शनि और चंद्रमा विष योग था। अर्थात देवासुर संग्राम, देवा और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। 2 दिन मंथन चला, उसके बाद विष उत्पन्न हुआ और उस समय भी विष उत्पन्न हुआ था। और विष के उत्पन्न प्रभाव के कारण पूरे जगत में सन्नाटा फैल गया था। उदासी, निराशा, वैराग्य, मृत्यु का भय, जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सबके जीवन में विष उत्पन्न होने के कारण घोर जीवन का संकट आ गया था। तो महादेव आकर के उस विष को पीते हैं, इसी कारण से उनका नीला कंठ हो जाता है। मूलतः वही मुहूर्त यहाँ पर था। 28 तारीख के बाद वही उदासी, निराशा, वैराग्य का वातावरण हमारे प्रयागराज में भी आया और कहीं न कहीं एक कुछ अप्रिय घटनाएं, यही समुद्र मंथन के विष का प्रभाव है। इसका प्रभाव 1 तारीख तक रहेगा। 1 तारीख के बाद जो ग्रह योग जिसमें विष निकला है, ये 30 तारीख की 8 बजे से और 1 तारीख तक इसका पूरा प्रभाव शनि चंद्र योग, विष योग है। उसके बाद गुरु और चंद्रमा का योग आ रहा है, जिसमें महालक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, अमृत की उत्पत्ति होती है, देवताओं को अमृत मिलता है, असुर परास्त होते हैं, असुरों को मदिरा मिलती है। मूलतः ये पूरा कुंभ का जो पीरियड है ये हमारे उन्हीं नक्षत्रों के प्रभाव में है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। आज जो कुंभ लगता है, कुंभ अमृत का मतलब होता है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसी कुंभ में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हमें आत्मबोध होता है, ब्रह्म बोध होता है। उसी को हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने अमृत प्राप्ति कहा है। तो 28 तारीख से लेकर के 8 तारीख की सुबह तक ये समुद्र मंथन, विष का उत्पन्न होना, महालक्ष्मी का उत्पन्न होना, अमृत का उत्पन्न होना, साथ ही साथ अमृत को देवताओं को बंटना, ये मूलतः यही प्रभाव प्रयागराज के कुंभ का है। तो हमारा विष का पीरियड निकल रहा है, आज शाम तक निकल जाएगा और कल से पुनः जो हमारा माघ मेला है, इस समय जो उदासी, निराशा, वैराग्य, सन्नाटा आ गया है, कहीं न कहीं हमारे पुनः कुंभ में रौनक आ जाएगी, जनता के बीच में रौनक आ जाएगी 2 तारीख के बाद से। इसी 2 तारीख से कुंभ मेला 26 फरवरी तक सैलाब की भांति चलेगा, अमृतत्व की वर्षा होगी, लोग निर्भय होके आएँ, प्रयागराज में आए। वो ग्रह योग समाप्त हो चुका है और प्रयागराज में आकर के जो कुंभ का उद्देश्य है अमृतत्व की प्राप्ति, उसको प्राप्त करें। यही हमारे पूरे पृथ्वी की
प्रयागराज की अचीवमेंट है। बिना किसी घबराहट के, चूंकि जगत सर्वग्रहहीनम विष योग आया था, समुद्र मंथन में विष निकला था, इसलिए हादसे हुए, ये खत्म हो रहा है। अब अमृत का पीरियड आ रहा है। हमारी सरकारें, हमारे लोग, हमारी जनता सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी लोग आकर के कुंभ के अमृत का पान करें। इसी से हम असुरत्व से मुक्त होकर के, पशुत्व से मुक्त होकर के मनुष्य बनेंगे। मनुष्यत्व से दैवत्व को प्राप्ति होगी और दैवत्व के बाद ब्रह्मत्व को पाया जा सकता है। यही कुंभ की संकल्पना है। महाराज जी, महाकुंभ को लेकर भारत में धार्मिक क्या मान्यता है महाकुंभ को लेकर? या तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जहाँ निरंतर अभ्युदय हो और चरम कल्याण की प्राप्ति हो, वो धर्म है। महाभारत काल में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 10 दिन पहले मारा गया षड्यंत्र के द्वारा। अब उसके बाद भगवान कृष्ण साक्षात नारायण के रूप थे। उन्होंने अर्जुन को तैयार किया कि ये आतताई हैं, इनको बदला लेना है, इनको ये आतताई लोग गलत लोग हैं, न्यायी लोग हैं, इनको पीड़ित करना है। तो ऐसे महाभारत के समय कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया जो त्रिकाल जयी है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक गीता का सत्य रहेगा। अर्थात जहाँ पर दुख होता है वहीं पर अर्जुन होता है और वहीं पर कृष्ण होता है। अर्थात जहाँ दुख होता है वहीं भगवान होता है और वहीं सत्य ज्ञान होता है। तो कुंभ में कहीं न कहीं दैवी लोक आ चुका है। और ये पूरी तरह से जो कहा गया है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, कुंभ हर चीज़ की सिद्धियां प्रदान करता है। मूलतः इसका समय आ चुका है। गारंटेड भय त्याग करके कुंभ का आनंद, आत्म कल्याण का मार्ग कुंभ प्रशस्त करेगा। सब लोगों को आकर के यहाँ पर करना चाहिए। चरम कल्याण का मार्ग ही मानवों को उत्थान की तरफ ले जाएगा। महाराज जी, जैसे प्रयागराज वो धरती है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किए, तो क्या है? देखिए, अनादिकाल से कोई भी योग्य आदमी रहा है, उसकी चरण रज इस पृथ्वी पर, प्रयागराज के कुंभ की धूल, उसकी चरण धूल इस पृथ्वी पर जरूर पड़ी है। चाहे राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे सप्तर्षि रहे हों, कोई भी योग्यतम आदमी होगा इस प्रयागराज की कुंभ में अवश्य आया है। इस धरती पर उनके चरण रज हैं। ये इसी चरण रज के प्रभाव से साथ ही साथ गंगा यमुना सरस्वती मकर रेखा ननी से गुजरती है। इस समय मकरस्थ सूर्य शनि योग, कुंभस्थ शनिचंद्र योग, वृषभस्थ गुरु योग इसको दिव्य बनाता है। यहाँ आत्मबोध किया जा सकता है, आत्मा को देखा जा सकता है, ब्रह्म को देखा जा सकता है। और कहीं न कहीं ऋते ज्ञानात् मुक्ति, सच्चे ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस कुंभ में कोई डाउट ही नहीं। ऐसी दिव्य भूमि ये है। हादसों से घबराए नहीं। हादसा तो आप बाथरूम में